नमस्कार, जय माई की। शिव पार्वती संवाद, कोलार्णव तंत्र, गुरु भक्ति योग का अगला पार्ट। भगवान शंकर, जिसको हम महादेव कहते हैं, देवादिदेव कहते हैं, सारे देवताओं के देव हैं। महादेव इसलिए भी है वो, क्योंकि वो स्वयं गुरु रूप है, जो जगत के कल्याण हेतु पीड़ा सहन करता है, जो ब्रह्मांड के कल्याण हेतु भी पीड़ा सहन करता है, जो जीव के कल्याण हेतु भी पीड़ा सहन करता है, वही शिव है। भगवान शिव ने अमृत देवताओं को दे दिया, खुद जहर पी लिया। मां सती ने जगत कल्याण हेतु अपने देह को त्याग कर दिया। शिव ने अनेकों युगों तक तपस्या की और मां पार्वती ने अनेकों युगों तक शिव को प्राप्त करने के लिए तप किया। ये कहानी अगर हम देखने जाए कि बनी है कि नहीं बनी है, इसको प्रैक्टिकल वे के अंदर भी देखते हैं कि एक आत्मा को अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए, आत्मा शिव है और चेतना वो शक्ति है। आत्मा को अपनी चेतना नहीं मिलती तब तक आत्मा स्थिर नहीं हो पाता। वो ध्यान जरूर लगाता, लेकिन चेतना की राह दिखता। वैसे ही मां पार्वती चेतना रूप है, ऊर्जा रूप है, और उसे आत्मा नहीं मिल पाती तब तक वो अधूरी है। ये आत्मा और चेतना का खेल है। इसे ही सुरत और शब्द कहते हैं। सुरत वो शिव है और शब्द वो भगवती है। तुम्हारे भीतर बैठा हुआ शिव जब जागृत होता है तभी जाके उसे अपनी शक्ति का भान आता है। वो योग्य दिशा को निर्देश कर पाता है। तुम्हारी आत्मा को झंझोरने के लिए बहुत सारे विषय बन सकते हैं, लेकिन पुकार एक अलग विषय है। तो यहां तो जन्म मृत्यु, उसके बाद जन्म वापस मृत्यु, अनेकों जन्म अनेक मृत्यु, अनेकों कर्म अनेकों प्रारब्ध, अनेक प्रकार की विचारधारा, संस्कार, ये सारे तुम्हारे मनोविज्ञान के अंदर फिट बैठे हुए। कितनी बार जन्मे हो, कितनी बार मरे हो तुम। ये जन्म और मृत्यु के खेल से वही इंसान छूट पाता है कि जिसने वो चेतना को समझ लिया, वो चेतना को जागृत कर लिया। क्योंकि होश ही नहीं है तुम्हें, और तुम इस संसार के अंदर ये सोचते हो कि हमें मरने के बाद मुक्ति मिल जाए, तो ये संभव कैसे है? तुम आज जिस चीजों से जुड़े हुए हो, धन दौलत पैसा रुपया समाज मान प्रतिष्ठा, ये सारी चीजों से जितने जुड़े हुए तुम्हारे एम्बिशंस हो गए लाइफ में कुछ करने के, तुम्हारी कुछ इच्छाएं होगी पूर्ण करने की, तुम्हें एक जिज्ञासा होगी कुछ सीखने की, मोक्ष प्राप्ति भी एक इच्छा हो गई तुम्हारी। ये इच्छाओं के कारण तुम एक माइंड के रूटीन में चले जाते हो, और माइंड की खुराक पूरी करते करते तुम कभी भी स्थिर नहीं हो पाते। ये मन ने ही सारा रचा हुआ संसार है। तुम्हें आज जिस चीजों से भय लग रहा है वो चीज तुमने ही पाल के रखी है।
तुम जिस गतिविधि से अपने जीवन को जी रहे हो, इसका जिम्मेदार तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा संस्कार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी पैटर्न, तुम्हारे जीने का तरीका, तुम्हारी संगति, तुमने सिर्फ इच्छा की थी कि मैं पृथ्वी के ऊपर आ जाऊं। तुमने आत्मा रूप से केवल चयन किया था कि मैं जन्म धारण करूं। पर प्रकृति और पर्यावरण का स्वभाव है कि वो नाशवंत चीजों की उत्पत्ति करता है, क्योंकि कोई पेड़ अगर जन्म लेता है, पेड़ अंकुरित तो होता है, तो उसका नाश भी हो ही जाता है। नदी कहीं से उत्पन्न होती है तो नदी का विलय कहीं पर हो ही जाता है। ये लय, प्रलय, विलय, ये सारी घटनाएं प्राकृतिक है। और प्रकृति का स्वभाव है जीर्ण होना, प्रकृति का स्वभाव है पैदा होना। इसलिए पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति वो अभिन्न है। वो शिव को बारंबार प्रकृति के अधीन होकर अपनी चेतना का विस्तरण करने के लिए अपने को समझने हेतु इस जगत में आना पड़ता है। ये आत्मा और कोई नहीं है, यही शिव है, यही राम है, यही कृष्ण है। वही तुम अवतार हो, पर तुम अपने जन्म के उद्देश्य को भूल गए हो। और ये जन्म का उद्देश्य याद दिलाने के लिए ही तुम्हारी कोई प्रतिकृति, तुम्हारा कोई अंश, वो तुम्हारा अंश नहीं है, तुम उनके अंश हो। तुम्हारा कोई बड़ा अंश जिससे तुम अलग हो गए हो, जिससे तुम्हारी स्मृतियां गायब हो गई है, जिसको मिलने पर लगता है कि अब हमारा आखिरी ठिकाना मिल गया है, जिसको मिलने पर लगता है कि अब सारी चिंताएं छोड़ दें, जिनको मिलने के ऊपर तुम्हें लगता है कि अब बस हो गया, जिनके मिलने के ऊपर समर्पण भाव प्रकट हो जाता है, जिसके मिलने के ऊपर जीवन में शांति आ जाती है, जिनके मिलने के ऊपर भटकना बंद हो जाता है, और जिनको मिलते ही तुम अपने आप से मिल रहे हो वैसी भावना क्रिएट हो रही है, तो वो और कोई नहीं, वो तुम्हारे गुरु होते। इसलिए भगवान शंकर गुरु की महिमा बखान रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्वती ने तप किया, तभी जाके तो भगवान शंकर उनके गुरु बने थे। ये पार्वती और कुछ नहीं है, तुम्हारे भीतर छुपी हुई एक शक्ति है। और शिव और कोई नहीं, तुम्हारे भीतर छुपा हुआ आत्मा है। तो शिव के साथ शक्ति चलती है। तुम जन्म धारण किए हो, तुम्हारे पास शक्तियां है ही, पर वो शक्तियां तुम गलत चीजों के अंदर खोज में अपनी शक्तियों को विफल कर रहे हो, अपनी शक्तियों को बर्बाद कर रहे हो। तुमने अपनी शक्तियों के ऊपर एकत्रीकरण ही नहीं किया, तुमने अपनी शक्तियों को केंद्र बिंदु के ऊपर ही नहीं लाया है, तुमने अपनी शक्तियों को इस तरीके से उजागर ही नहीं किया है। क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारी शक्ति के बीच में जो भी बड़ी बाधा है वो है तुम्हारा मन। क्योंकि तुम कौन हो वो तुम्हारे गुरुदेव के अलावा कोई नहीं जान पाएगा, तुम भी नहीं जान पाओगे। और तुम्हें समझाने की हर बार कोशिश की जाएगी गुरु के द्वारा कि अब तो जाग जा, फिर भी तुम उसी रास्ते के ऊपर चलोगे और अपना जीवन बर्बाद करोगे। यह हर युग की कहानी होती है। मैंने मेरे लेक्चर में एक चीज बोली है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, आवाज ही मेरी पहचान है। ये जो तुम आवाज सुन रहे हो, ये ऊर्जा की आवाज है। यही वो शिव की आवाज है, यही वो कृष्ण की आवाज है, यही वो परमात्मा की आवाज है। बस रेडियो स्टेशन अलग है, पर ऊर्जा वही है, फ्रीक्वेंसी वही है, वाइब्रेशन वही है। तुम जिसको ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है।
वो भीतर बैठे हुए को जगाना और भीतर बैठे हुए को समझाना, भीतर बैठे हुए को चलाना, उसके लिए एक मैंडेटर की जरूरत पड़ती है। वो मैंडेटर, वो मेंटर, वो साक्षी, वो शिक्षक, वो प्रेरक, वो सूचक, वो मित्र, वो परमात्मा, वो सब कुछ धारण किए हुए भी निर्गुण है, वो गुरु तुम्हारे सामने आ जाता है। गुरु देह नहीं है, गुरु आवाज है। जैसे तुम्हारे आत्मा से कोई आवाज उठती है कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आवाज को फ्रीक्वेंसी रूप में पकड़ के उसको शब्द देने का काम वो गुरु करता है। इसलिए गुरु तारा भी है, अव्यक्त शब्द भी है, और गुरु मातंगी भी है, व्यक्त शब्द भी है। तुम खोज रहे हो शांति को, तुम खोज रहे हो आनंद को, तुम खोज रहे हो एकाग्रता को, तुम खोज रहे हो परमानंद अवस्था को। ये सारी अवस्था गुरु की शरण में मिलती है। यही भगवान शंकर मां पार्वती को समझा रहे हैं। देखो, शास्त्रों का अध्ययन इसलिए करना जरूरी है, शास्त्रों को इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि तुम्हें जो प्रैक्टिकली फीलिंग मिल रही है, या तो तुम्हारे साथ जो प्रैक्टिकल होगा जीवन के अंदर, आध्यात्म मार्ग में और सही मार्ग में, क्योंकि ज्यादातर तो ये माया जाल है और माया जाल के अंदर 99% लोग झूठे हैं। और तुम तभी मेरे पास पहुंचना कि जब तुम्हें मेरी आवाज छू जाए, या तो मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर तर्क लग गया और अपने आप से प्रश्न पूछना कि क्या मैं इस जन्म के अंदर भटकने के लिए आया हूं, तभी पहुंचना। क्योंकि यहां पहुंचने के बाद सीधा कुरुक्षेत्र शुरू हो जाता है। कुरुक्षेत्र लड़ाई कहां से होगी? मन से, संस्कार से। तुमने आज तक जो भी किया है उससे तुम्हें फाइटिंग शुरू कर देनी पड़ेगी, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, इमॉर्टल होना पड़ेगा, मृत्युंजय होना पड़ेगा। और इमॉर्टल कब इंसान बनता है? कि जब उसके भीतर मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, उसकी जिजीविषा समाप्त हो जाए, उसकी विशेष इच्छाओं का वो त्याग कर दे और संपूर्ण त्याग करके वो परमात्मा को केवल एक ही प्रार्थना करे कि हे परमात्मा, मेरा सत्य मुझे बताओ। तब जाके गुरु तुम्हारा ऑपरेशन कर देते। दिमागी बोलते हैं छिन्न मस्ता बन जाते गुरु, उड़ा देते तुम्हारा गला। वही विष्णु बन के सुदर्शन चक्र तुम्हारे शिशुपाल के ऊपर चला देंगे। ये एक गुरु का भाव होता है और एक शिष्य का समर्पण होता है कि अब उसे खत्म होना है। क्यों खत्म होना है? क्योंकि वो जिस भाव से जी रहा है वो भाव उसके लिए गलत है। वो एक सामान्य भय से पीड़ित, कमजोर, आक्रांत करने वाला, विषाद करने वाला, चिंता में ग्रस्त, संसार से परेशान, लोगों से परेशान, लोग अपनों से परेशान, दुखी इंसान, ये चित्र विचित्र पशु जैसे स्वभाव वाले इंसान से तुम्हें मुक्ति प्राप्त करनी है। पर वो कैसे प्राप्त होगी? इसके लिए तुम्हें समझ गहरी करनी पड़ेगी। और समझ गहरी तो तभी होगी कि जब तुम अपने गुरु को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करोगे। अनुशासन इसलिए भी चाहिए क्योंकि अगर आखिरी दाव खेलना है तो अच्छे से लास्ट बॉल पे 6 मारनी पड़ेगी। और तुम्हें ये आखिरी जन्म करना है तो तुम्हें 6 मारनी पड़ेगी, वरना खेलो, वापस प्रैक्टिस मैचेस खेलो, फिर रणजी मैच खेलो, फिर कितनी सारी काउंट्री मैच खेलो, फिर जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा, IPL खेलो, फिर इंडियन टीम में तुम्हें मौका मिलेगा, उसमें से तुम 11 प्लेयर में आते हो कि नहीं, और वर्ल्ड कप तो तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि नहीं। और तुम्हें वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप को समझ लो मोक्ष है। वर्ल्ड कप को समझ लो कि इस छोर से उस छोर जाना है, जहां इतनी पीड़ा नहीं है, जहां इतने संताप नहीं है, जहां इतनी आकांक्षा ही नहीं है, जहां इतनी स्मृति ही नहीं है, जहां तुम्हारे आसपास परेशान करने वाले लोग ही नहीं है, तुम्हारे आसपास की चीजें ही नहीं है, वहां केवल नीरव शांति है, एक स्थिति है, एक कैवल्यता है।
अपने आप का हो जाना है उसमें। और वो तभी हो पाएगा ना जब तुम अपने आप को छोड़ोगे। तुमने तो अपने आप को इतना पकड़ के रखा है जैसे संसार के तो तुम गुलाम हो, इच्छाओं के गुलाम हो, माँ बाप के गुलाम, पत्नी के गुलाम, पति के गुलाम, बच्चों के गुलाम, दोस्तों के गुलाम। ये गुलामी करने की आदत तुम्हारी गई नहीं है। कभी कभी विद्रोही जैसी बातें कर रहा हूं कि मैं ये सोचता हूं कि इंसान अगर अपने कल्याण के लिए भी विद्रोह नहीं कर सकता तो उसकी गुलामी किस हद तक होगी। और उस गुलामी से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। मोक्ष तो दूर की बात है, वो एनलाइटन भी नहीं हो पाएगा। निर्भरता केवल गुरुचरण के अंदर रखना। अगर मुक्त होना है, मुक्ति समझाने वाले, मुक्ति को फील करवाने वाले बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे, मुक्ति देने वाला गुरु नहीं मिलेगा। क्योंकि मन की एक अवस्था है जहां वो मुक्त, विद्रोही, स्वच्छंद हो जाता है, लेकिन उसने रियलिटी फेस नहीं की अभी तक। मन स्वच्छंद हो जाता है तब भी वो मुक्त हो जाता है, मेरी मर्जी वाले। मैं मुक्त हो रहा हूं ऐसा कह के वो दुनिया से विद्रोह कर देता है। दुनिया से विद्रोह करने की जरूरत ही नहीं है। अपने भीतर के मन से विद्रोह करना शुरू कर दो और उस सटीक कर्म के ऊपर कर्म करना शुरू कर दो कि जहां से तुम्हें निकलना। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शान का शाह। ये चाह तुम्हारी गड़बड़ है, ये चाह तुम्हें फंसा देती है। और ये चाह के कारण तुम बार बार जन्म लेते हो। ये चाह के कारण तुम्हें आना पड़ेगा। और छूटने का मार्ग केवल एक ही, गुरु भक्ति। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान शंकर कह रहे। तो भगवान शंकर कह रहे हैं मनसापि न कांक्षते यान कामानुजीविनः संपादयन्ति तान सर्वान् स्वामिनो भक्तवत्सला। भगवान यहां जो जीव योनि के अंदर फंसे हुए, जो अपनी मनोस्थिति के अंदर फंसे हुए, जो अपनी आकांक्षाओं के अंदर फंसे हुए और जो सिर्फ थोड़ी ही बुद्धि चला पाते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं कि ये अनुजीवी लोग हैं। अनुजीवी का अर्थ होता है अनुसरण करने पर जीवन जीने वाले, अपने तर्क नहीं लगाते, वो अनुसरण में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। माँ बाप कैसे भक्ति करते थे, कौन से देवता की भक्ति करते थे, वही भक्ति करेंगे। बाबूजी ने ये सिखाया था, ये मंत्र करना, तो बाबूजी ने सिखाया वही करो। अपने समाज में जो परंपरा आई है उनको फॉलो करो। कोई जैन बनेगा, कोई सिख बनेगा, कोई ईसाई बनेगा, कोई मुस्लिम बनेगा, कोई अलग अलग संप्रदाय का बन जाएगा, कोई शाक्त बनेगा, कोई शैव बनेगा, कोई गाणपत्य बनेगा, कोई वैष्णव बनेगा, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सारी योनियों में अपनी ये सारी जो जातियां है उनके अंदर अपना दिमाग खराब करेगा। मैं ये हूं, उसके अंदर होगा क्या? ये अनुजीवी है। अनुजीवी यानी कि किसी समाज से बंधा हुआ, किसी कल्चर से बंधा हुआ, किसी भाषा से बंधा हुआ, किसी भी प्रकार की चीजों से बंधा हुआ, संस्कारों से बंधा हुआ, इसको फॉलो करने वाले अनुजीवी होते। अनुजीवी लोग स्वामी की मन लगाकर सेवा नहीं करते। मतलब जो ये सारी चीजों के अंदर जाते, अनुसरण से जीने वाले, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरा परिवार क्या सोचेगा, मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे, अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह इंसान रखता है। और इसके कारण क्या होता है, उसका अहंकार टूटता ही नहीं है। इसलिए वो अनुसरण में जाता है कि इसके पास 2 बंगले हुए तो मैं 4 बंगला बनाऊं, इसके पास 1 गाड़ी हुई तो मैं 2 गाड़ी बनाऊं, इसके इतने फ्लैट्स से मैं इतने फ्लैट्स ले लूं। ये अनुसरण करने वाले लोग खुद की बुद्धि नहीं चलाएंगे कि खुद को क्या चाहिए। अनुजीवी लोग स्वामी की मन लगाकर सेवा नहीं करते। मतलब स्वामी यानी कौन? परमात्मा। स्वामी यानी गुरु। वो अपने परमात्मा या गुरु की सेवा नहीं कर पाएंगे। क्यों?
उनको ढिंढोरा पीटना होता है। थोड़ा कुछ करेंगे, उसमें ढिंढोरा पीटेंगे, और पीटने के बाद वो बोलेंगे देखो हमारी गुरु भक्ति। तो वो सच में गुरु भक्ति नहीं है। गुरु भक्ति करने वाला शांत होता है, अपना काम चुपचाप कर रहा है, वो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। जो अनुसरण करने वाले लोग हैं, जो समाज का अनुसरण कर रहे हैं, अपने संस्कारों का अनुसरण कर रहे हैं, अपने किसी जीव धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, तो तब तक तो वो स्वामी की सेवा नहीं कर रहे। स्वामी कौन? तुम्हारी आत्मा को जो ऊर्जा रूपी तत्व दे पा रहा है, वो स्वामी परमात्मा रूप गुरु रूप में ही आता है। जिन कामों को वे मन से भी नहीं सोचते, उन्हें स्वामी के भक्त वत्सल आनंद फानंद में ही संपादित कर देते हैं। मतलब जो अनुजीवी लोग होते हैं, वो अपने कामों को मन से भी नहीं सोचते कि ये हो सकता है, इतना ज्ञान इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, ये सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, ये हो सकता है, लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ों को पॉसिबल किया जा सकता है, ऊर्जाओं का परिवर्तन किया जा सकता है, भाग्य को पलटा जा सकता है, सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है, परमात्मा प्राप्त हो सकता है, मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ये अनुजीवी लोग नहीं सोच पाएंगे। इसलिए जिन कामों को वे मन से नहीं सोचते, उन्हें स्वामी के भक्त वत्सल शिष्य, यानी जो अपने गुरु का पक्का शिष्य और गुरु सेवा में तत्पर है, वो ऐसे ही फालतू कार्यों के अंदर भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। वह ऐसे ही सामान्य सेवा करके भी अपने को सिद्धिवत महसूस कर लेते हैं। मतलब जो शिष्य के अंदर ज़्यादा अनुसरण वाली बुद्धि नहीं है, वो केवल अपने गुरु का भक्त है और गुरु से प्रिय है, तो उसको सिद्धियाँ अपने आप मिल जाती है, उसे सिद्धि प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्म विष्णु महेशादि देवता मुनि योगिनः कुर्वन्त्यनुग्रह तुष्टा गुरु तुष्टे न संशयः। भगवान शंकर कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि देववर्ण मुनीश्वर वृंद और योग मार्ग विज्ञ योगी लोग गुरुदेव के संतुष्ट रहने पर अनुग्रह करते। अब तुम बोलो सीधा तुम ब्रह्मा विष्णु महेश देववर्ण मुनीश्वरी वृंद योगियों की सेवा करने में लग जाते हो। जिसने गुरु ही नहीं किया है, तो वो सीधा ब्रह्मा विष्णु महेश को पकड़ना चाहता है। ये भगवान शंकर कह रहे हैं, कुर्वन्त्यनुग्रह तुष्टा, कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी देव वर्ग मुनीश्वर वृंद और योग मार्गीय विज्ञ योगी लोग गुरुदेव के संतुष्ट रहने पर अनुग्रह करते। अगर तुम्हारा गुरु तुमसे संतुष्ट है तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने आप तुम पर कृपा कर लेंगे, अन्यथा नहीं करते। गुरु तुष्टे न संशय। अगर गुरु प्रसन्न नहीं है और तुम सीधा भगवती को बोल दो, भगवान को बोल दो, हाँ, तुम कोई भी टोटके कर लो, कोई ग्रह पीड़ा का निवारण कर लो, पितृदोष का निवारण कर लो, गुरु ही संतुष्ट नहीं है तो तुम्हारे ऊपर ऊर्जा आएगी कैसे? क्योंकि ये तीनों गुण गुरु से चलते हैं। गुरु त्रिशूलधारी होते। त्रिशूल का अर्थ होता है ये तीन शूल है, सत्वरज और तमस का, वो गुरु से चलता है। इसलिए गुरु आज्ञा में ही शिष्य का श्रेय कर है। भक्त्या तुष्टेन गुरुनाय प्रतिष्ठम कृपालुना कर्म मुक्तो भवेत् शिष्यो भुक्ति मुक्तियो स्वभाजनम। यहाँ भगवान शंकर कह रहे, भक्ति के कारण जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं और कृपा पूर्वक उसे दीक्षा देकर कृतार्थ कर देते, उसी समय शिष्य कर्म मुक्त हो जाता है और तत्काल भुक्ति मुक्ति दोनों का आस्पाद हो जाता है। यानी अगर गुरुदेव प्रसन्न होकर उसे दीक्षा दे दे, पहले तो गुरु की प्रसन्नता होनी चाहिए, इसलिए गुरु अभ्यास करवाते। पहले थोड़े प्रसन्न होकर थोड़ी दीक्षा देते, थोड़ी चीज़ें दे देते, हाँ भाई चलो ये करो वो करो। पूर्ण प्रसन्न देकर जो दीक्षा होती है उसे पूर्ण दीक्षा कहते हैं। पूर्ण दीक्षा गुरु तभी देते जब शिष्य के वर्तन से वो प्रसन्न हो। वो इमोरलिटीज को देखते हैं कि ये मृत्युंजय हुआ कि नहीं, ये सिद्धि को प्राप्त करने योग्य है कि नहीं, इसके अंदर डिसिप्लिन है कि नहीं, ये धरोहर को चलाएगा कि नहीं, ये परंपरा को चलाएगा कि नहीं, ये गुरुद्रोही तो नहीं है, गुरु निंदक तो नहीं है। गुरु निंदक होता है वो गुरु को पहले से पता चल जाते हैं और ऐसी चक्र चलते हैं, ऐसे योग बनते हैं कि वो गुरु निंदा में फंस जाए। ये योगिनी चक्र होता है।
और जो भी शिष्य सिद्धि मार्ग में आगे जाता है, योगिनियाँ पहले आती है। योगिनियाँ उसे टेस्ट करती है, उसको बुद्धि भी देती है, प्रज्ञा भी देती है, सिद्धि भी देती है, और फिर सिद्धि देने के बाद देखती है कि ये विकृत माइंड वाला तो होता नहीं है ना। क्योंकि तुम्हें पूर्ण सिद्धि, पूर्ण दीक्षा और पूर्ण योग तभी जाके दिया जाता है जब तुम योगिनियों की परीक्षा से पास हो जाते हो। ये योगिनी की परीक्षा कैसे होती है? योगिनी तुम्हें संशय में डालेगी, योगी तुम्हें द्विधा में डालेगी, योगिनी तुम्हें अलग अलग प्रोग्राम में डाल देगी और देखेगी कि क्या सच में तुम अपने मन को तोड़ सकते हो। तुम्हारे सामने ऐसी चीजें क्रिएट हो जाएगी कि जहां तुम अपने मनमत और अहंकारवश, लज्जावश, निंदावश, क्रोधवश, भयवश गुरु धर्म का त्याग कर दो। और ये इसलिए भी होता है, कभी कभी योगिनी परीक्षा लेती है और कभी कभी काल परीक्षा लेता है। योगिनियाँ तुम्हें नई सिद्धि की ओर अग्रसर करती है और काल तुम्हें नीचे गिराने की ओर अग्रसर करते। तुमने सारे भक्तों की, सारे तपस्वियों की कहानी देखी थी कि जब जब वो तप करने बैठते थे, या तो योग करने बैठते थे, या भक्ति करने बैठते थे, परीक्षाएं आती थी। ऐसे ही तुम सही मार्ग के ऊपर जब आ जाओगे, तुम्हारी परीक्षाएं शुरू हो जाएगी और वहां देखा जाता है कि ये टिकेगा कि नहीं, और नहीं टिकता, वो निकल जाता है कंकर की तरह। हाँ, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पार्टून के बीच में साबुत बचा ना कोई। ये काल चक्र है, भविष्य का चक्र और भूतकाल का चक्र। गेहूं ऊपर से डाला जाए चक्की के अंदर, और अगर वो चक्की के अंदर चला जाता है तो गेहूं पिसकर ही बाहर आटा बन के बाहर आता है। बचता वही है जो कि चक्की के ऊपर रह जाता है, जो अंदर नहीं प्रवेश करता, जो बाहर रह जाता है। मतलब कि जो साक्षी भाव से जागृत हो जाता है, जो दृष्टा भाव से जागृत हो जाता है, वो ये काल चक्र की चक्की में कभी भी पिसा नहीं जाएगा, वो स्थिर हो जाता है। तो भक्ति के कारण जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाते, कृपा पूर्वक उसे दीक्षा देकर कृतार्थ करते थे। पहले तो गुरु दीक्षा देते, पूर्ण दीक्षा तो बहुत दूर की बात होती है, 5-6 साल लगते पूर्ण दीक्षा लगाने के अंदर। ये कोई बोलते ना शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं होता है गुरु भक्ति योग। तुम्हारी ताकत होनी चाहिए कि तुम अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त करके दिखाओ, तभी जाके कोई गुरु तुम्हें सिद्धियों का वरदान देते। और शिष्य को कर्म मुक्त किया जाता है। जब वो गुरु दीक्षा देते तो शिष्य को पूर्ण रूप से कर्म मुक्त कर देते कि आज से तुम्हारे ऊपर कोई भी कर्म लागू नहीं होगा, और भुक्ति मुक्ति दोनों का वरदान गुरु दे देते थे। शिष्येनाम अपि तथा कार्य यथा संतोषितो गुरुः प्रियम कुच्चार्य देवेशी मनो वाक काय कर्म भी। शिष्य का यह परम कर्तव्य है कि वह वही करे जिसमें गुरुदेव प्रसन्न होते। गुरु को तुम्हारी छोटी सी छोटी बातें भी खूंचेगी। अगर सच्चा गुरु होगा, वो तुम्हें इतना अंदर से साफ करेगा कि तुम्हारी छोटी से छोटी मनोभावनाओं को भी तो तहस नहस कर देगा। अब बोले गुरुजी भाव नहीं होने चाहिए, अरे भाव नहीं होने चाहिए। वो भाव इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि भाव से ही तुम्हारा संसार बना हुआ है, और भाव से तुम वापस एक दूसरे संसार की रचना कर रहे हो। इसलिए भाव के स्वादन से थोड़ा बाहर रह के बुद्धि के साधन से युक्त जो भाव होता है उसको पकड़ो, उसे भक्ति भाव कहते हैं। भगवान मिल जाने के ऊपर भक्ति करो, बिना मिले भगवान की भक्ति करोगे तो वो भक्ति तो अंध भक्ति हो गई। इसको भगवती का स्वरूप भी पता नहीं है, शिव का स्वरूप भी पता नहीं है। स्वरूप यानी कि कोई चित्र के अंदर जिस तरीके से दिख रहे वैसा नहीं है, कोई मूर्ति के अंदर जिस तरीके से दिख रहे वैसे नहीं है। इसको प्राप्त करने की कला इंसान के पास गुरु आते हैं तब देते हैं, निराकार होता है ये। जब वो निराकार तत्व मिलता है तब जाके उसकी भक्ति की जाती है। बिना तत्व मिले भक्ति नहीं होती। तुम्हारा तत्व ही कौन सा है वही नहीं पता है, तुम्हारी तो आडंबरी और व्यावसायिक भक्ति है, सीजनल भक्ति। श्रावण महीना आया, शिव जी की तैयारी करो, जन्माष्टमी आई, कृष्ण जी की तैयारी करो, रामनवमी आई, राम जी की तैयारी करो। ये सीजनल भक्ति वाले सर। इष्ट देवता अलग होता है। तो इष्ट देवता कौन होता है? जो गुरु देते।
तुम्हारे अनुकूल देवता है कि नहीं, तुम्हारी बुद्धि अनुसार देवता है कि नहीं। इसलिए क्रम होते हैं कि पहले किस क्रम से तुम्हें एक सिद्धि दी जाए, फिर दूसरा क्रम दिया जाता है, फिर तीसरा क्रम दिया जाता है। वैसे वैसे सिद्धियों को अलग अलग स्तर के ऊपर रखा हुआ है। तुम्हें कैपेबल बनाते हैं गुरु, ऐसे नहीं दे देते कि भाई जाओ तुम ले जाओ। हाँ, गुरु की सेवा करनी यानी कि तुम्हारी पात्रता पहले बने फिर सेवा होगी ना। इसलिए पहले तो पात्रता बनानी पड़ती है, फिर सेवा योग्य बनता है। हर गुरु हर किसी की सेवा नहीं लेते कि भाई तू भी सेवा कर ले, वो भी सेवा कर ले। क्योंकि गुरु कुल धर्म के अंदर बोला गया है कि गुरु इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए में भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा जाए। शिष्य ऐसा कीजिए सब कुछ लुटाया जाए, और गुरु ऐसा कीजिए जो 2 गज कर लौटाए। गुरु डबल करके तुम्हें दे देंगे, लेकिन कब देंगे? तुम दो तो सही पहले। तुमने जितनी सेवा की है, जितना समर्पण किया है, जितनी भक्ति की है, गुरु अनेकों रूप से तुम्हें देंगे। लेकिन गुरु भक्ति तो दृढ़ बनाओ। गुरु भक्ति भी चोरी करके करोगे, अविश्वास से करोगे, जो भाव गुरु भक्ति में डालोगे वही भाव तुम्हारे जीवन में आएगा। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि गुरु एक यूनिवर्स है, एक आईना है। तुम जो भी डालोगे उसमें वो प्रकट हो जाएगा, एक खेत है वो। तो शिष्य का ये परम कर्तव्य कि गुरु को प्रसन्न रखे। गुरु को प्रसन्न रखने के पीछे क्यों पड़े हैं भगवान शिव? क्योंकि गुरु के प्रसन्न होने के ऊपर गुरु की ऊर्जाओं के माध्यम से तुम्हारे अंदर देवी देवताओं का अनायास प्रागट्य हो जाता है। गुरु प्रसन्न होते, गुरु प्रसन्न किससे हो गए? तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे वर्तन से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी डिसिप्लिन से, तुम्हारी एकाग्रता से, तुम्हारे अनुशासन से, तुम्हारी नियमबद्धता से। गुरु उससे प्रसन्न हो गए। गुरु के लिए 4 चीज ले आओगे तो उसमें गुरु प्रसन्न नहीं होगा कभी भी। बाकी के गुरु को मौज आती होती तो आती होगी, लेकिन यहाँ तो बोलते ना बड़ी दुकान फीके पकवान, ऐसी हालत है अब। क्योंकि गुरु भक्ति योग में अंदर नियम पालन का महत्व बहुत ज़्यादा है। मन वचन कर्म काया कर्म से शिष्य को गुरु को प्रसन्न करने में तत्पर हो जाना चाहिए कि अपने मन से गुरु को प्रसन्न किया जाता है। मन तुम्हारा सुधार लो। वचन यानी कि तुम जो वचन देते हो, जो शब्द देते हो, वो शब्द से कभी गुमना मत। क्योंकि आज दीक्षा लेने के लिए हर कोई अपने वचन दे देता है कि हाँ आज से तन मन धन वचन कर्म एवं आत्मा से गुरु आपसे समर्पित रहते हैं। जब तुम समर्पित हो गए तो फिर वापस बुद्धि उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो वापस बुद्धि उठाता है फिर उसकी बुद्धि स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, उसकी स्मृति ही भ्रम हो जाती है, उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। वो कभी भी परम तत्व की खेवना नहीं करता, क्योंकि तुमने कोर सिस्टम को गलत कर दिया तो सारी सिस्टम तुम्हारे लिए नहीं बनी है। फिर तो कोई देवता भी हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊर्जा, देवताओं की ऊर्जा वो गुरु के माध्यम से चलती है। और भगवान शंकर कहते हैं कि मन वचन काया कर्म से शिष्य को गुरु को प्रसन्न करने में तत्पर रहना चाहिए। यदि तुष्टे न गुरुनात्म शिष्यो यत्र कुत्रचित मुक्तो स्थिति समादृष्टम सोपी मुक्ति व्रजित प्रिय। भगवान शंकर माँ पार्वती को कहते भक्ति से ही गुरु प्रसन्न है। तुम्हारी भक्ति होगी तो ही गुरु प्रसन्न रहेंगे। और गुरु भक्ति तो देखेंगे ना कि तुम गुरु भक्ति घर में बैठ के कर रहे हो या सच में गुरु की भक्ति करने के लिए अपने आप को उजागर करके लोगों को रोशनी दे रहे हो। गुरु वो भक्ति तो देखिए, या गुरु का कोई काम करने में सहाय कर रहे हो, गुरु की किसी सेवा में सहाय कर रहे हो, गुरु के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हो, या अपने आप को एनलाइटन करने के बाद तुम बस अपने घर में रहकर 4 बच्चों को देखना चाहते हो, 4 लोगों को देखना चाहते हो, तो गुरु कृपा उसके ऊपर नहीं कहते। गुरु तो विद्रोही के ऊपर कृपा कर देते कि हाश ये निकला बाहर, एक ने तो तोड़ा किला, एक तो मृत्युंजय बना। तो शिष्य को विद्रोही इसलिए भी बनाया जाता है कि शिष्य अपनी शक्तियों को पहचाने। क्योंकि जिस समाज और जिस दुनिया ने उसको दास बनाया हुआ है, गुरु उसे राजा बनाना चाहता है। इसलिए शिष्य को हमेशा सूक्ष्म अभ्यास करते रहना चाहिए। भक्ति से ही गुरु प्रसन्न होते। ऐसे प्रसन्न गुरुदेव अपने शिष्य के संबंध में जहाँ कहीं भी घोषणा कर दे कि तुम मुक्त हो, ऐसी स्थिति में इस प्रकार मुक्त उद्गीषित शिष्य भगवान शंकर के
भगवान शंकर के पार्वती को उद्बोधन करने के अनुसार मुक्त ही हो जाता है। यानी भगवान शंकर में पार्वती को ये समझा रहे हैं कि अगर गुरुदेव संतुष्ट हो जाए और प्रसन्न हो जाए और किसी शिष्य को बोले जा आज से तो मुक्त, तो वो शिष्य को संशय नहीं करना चाहिए कि उसको मुक्ति मिली कि नहीं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर के बोलते कि इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पर ये गुरु शब्द तब बोलते हैं ना कि जब वो प्रसन्न हो जाए ना। शिव को प्रसन्न करना आसान है, विष्णु को प्रसन्न करना आसान है, भगवती को प्रसन्न करना आसान है, गुरु को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। क्योंकि गुरु प्रसन्न कर देता है तो बोलते हैं ना कि जैसे राम जी शिव जी प्रसन्न हो गए तो रावण को लंका दे दी, पर वही लंका जब विभीषण के चरित्र को देखा और विभीषण की भक्ति को देखा तो राम ने ऐसे ही लंका दे दी। कोई सामर्थ्य नहीं करना पड़ा विभीषण को, कोई तप नहीं करना पड़ा। तो भगवान किसके लिए क्या चीज़ बनाते वो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन भगवान अगर तुम पर कृपा करना चाहे, गुरुदेव कृपा करना चाहे, तो अप्राप्य की प्राप्ति भी तुम्हें वो आसानी से करवा देंगे। तुम 5-6 साल कोर्ट के अंदर अपने दिमाग को रगड़ते हो, किसी मुसीबत के अंदर रगड़ते हो, किसी क्रियाओं के अंदर रगड़ते हो, इधर मन्नत मांग ली उधर मन्नत मांग ली, सारी चीज़ों में इंसान फंस जाता है, परेशान हो जाता है, जीवन से लोगों से परेशान हो जाता है कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए, हमारा वो कार्य सिद्ध हो जाए। तो अगर गुरु तुम्हारी किसी छोटी सेवा से भी प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारे कार्य को निकाल देते हैं बाहर कि जा तू इसमें अटक रहा है, तू इसमें से अटक मत जा, तेरा कार्य हो जाए। फिर वही भक्त अगर कार्य ठीक से ना करे, जिसका कार्य हो गया, फिर वो क्या करेगा, उसके कार्य हो गया, भाई अपना काम हो गया, अब छोड़ो गुरु को। क्यों? गुरु की भक्ति दूर से करो। ये भाव जब आ जाता है तो वो शिष्य को जानना चाहिए कि तुम एक जन्म के लिए किसी को धोखा दे सकते हो, फिर तुम्हारे 100 जन्म अपने आप बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश माफ कर देंगे। यहाँ भगवान शंकर आगे बताते कि अगर शिव रुठ गए तो गुरु बचा लेंगे, लेकिन गुरु रुठ गए शिव नहीं बचा सकते। तो शिष्य को अपने गुरु भक्ति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और अपने कर्तव्य के ऊपर उसे ठीक से चलना चाहिए। तुम्हारे अधूरे काम पूर्ण हो जाएंगे, तुम्हारे संसारिक काम सारे पूर्ण हो जाए, लेकिन तुम अपनी भक्ति को तो तत्पर रखो। ये व्याभिचारी भक्ति करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर जो अपने गुरु के अलावा किसी और गुरु की भक्त बनता है या अपने गुरु को छोड़कर किसी और देवता की भक्ति में लग जाता है तो उसे व्याभिचारी भक्ति कहते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोलता है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए? अव्याभिचारिणी भक्ति। भक्त कैसा होना चाहिए? अव्याभिचार करने वाला। उसने गुरु ने जो दिया है उसी वचन के ऊपर चलने वाला अगर शिष्य हो तो वो व्याभिचारी नहीं, वो पूर्ण गुरुमत है, वो स्वामी भक्त बन जाता है। तो ये हमेशा शिष्यों को ध्यान रखना चाहिए। देखो ये सारी चीजें इसलिए डिसिप्लिन सिखा रही है। इस डिसिप्लिन से तुम एक केंद्र बिंदु के ऊपर आओगे और दृढ़ बनोगे अपनी गुरु भक्ति के अंदर। इसलिए भगवान शंकर मां पार्वती को ये संदेश समझा रहे हैं। अथवा निष्प्रपंचेन धामना केनचिदीश्वरी करोति गुरुरूपेण पशुपाश विमोचनम। अथवा दूसरों शब्द में इस प्रकार से भी कह सकते कि ईश्वर पशु पाशों का विमोचन किसी निष्प्रपंची अत्यंत तेजस्वी गुरु रूपी व्यक्ति के माध्यम में स्वयं कर देते हैं। यहाँ मैंने आगे भी समझा कि भगवान और ईश्वर कहाँ आएंगे, वो गुरु रूप में ही आएंगे और गुरु रूप में आकर वो तुम्हें तुम्हारे पाशों से तुम्हें विमोचन कर देंगे। लेकिन उसमें साधक के गुण क्या होना चाहिए? निष्प्रपंची होना चाहिए, कोई प्रपंच करने वाला नहीं होना चाहिए, अत्यंत तेजस्वी होना चाहिए। बराबर है। जो दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि ईश्वर पशु अनुपुरुषों के, मतलब यहाँ पाशों का जो विमोचन किया जाता है, वो पाशों का विमोचन कौन कर रहा है? पाशों का विमोचन कर रहा है गुरु। वो व्यक्तित्व के माध्यम से स्वयं कर देते। वो किसी व्यक्ति के रूप में आकर तुम्हारा पाप विमोचन करेंगे, वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैंने एक लेक्चर में समझाया हुआ है कि ये ईश्वरीय तत्व को भी जागृत करना पड़ता है और ईश्वर को परमात्मा में विलीन करना पड़ता है। वो ईश्वर जीव बन गया है तुम्हारे अंदर,
वो जीव से पहले ईश्वर बनेगा, ईश्वर से फिर आत्मा बनता है और आत्मा से फिर वो परमात्मा बनता है। क्योंकि ईश्वर को भी अपनी सुरता प्राप्त करने के लिए और ईश्वर को भी अपना ज्ञात करवाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। बराबर है। भगवान शंकर आगे बहुत कुछ कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी गुरु बनाए, बराबर है, और अपने गुरु से ज्ञान लेकर उन्होंने विष्णु को विष्णु तत्व मिला, शिव को शिव तत्व मिला, भगवती को भगवती तत्व मिला। तो गुरु कौन होगा फिर? इसलिए गुरु को साक्षात परब्रह्म कहा गया। भगवान कहते हैं नमे प्रिय चतुष्वेदी मद भक्त स्वपचोपि वा तस्मे देयम ततो ग्राह्यम सतु पूज्य हा हम तदा। भगवान कहते हैं कि प्रिय मुझे 4 वेदों का विज्ञ चतुर्वेदी विद्वान उतना प्रिय नहीं है। यहाँ भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझे 4 वेद पढ़ने वाला, पुराण पढ़ने वाला, उपनिषद पढ़ने वाला है, वेदी ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण, वेदों को रटने वाला, मीमांसा को जपने वाला, ये सब प्रिय नहीं है। मुझे कौन प्रिय है? जितना मेरा भक्त स्वपच है। स्वपच यानी कि पापी भी है, दुराचारी भी, दुष्ट भी है, लेकिन मेरा भक्त है, वो मुझे प्रिय है। इसलिए मेरे भक्त को, स्वपच को ही ये समस्त ग्राह्य का दान देना चाहिए। वह मुझे उतना ही प्रिय है जितना मैं किसी को प्रिय लगता हूँ। वह जिसके अंदर भक्ति है, चाहे वो स्वपच ही क्यों ना हो, मूर्ख ही क्यों ना हो, लेकिन उसी को ही सारी विद्या और सारी सिद्धि देनी चाहिए, जो जिसके अंदर स्वामी भक्ति और गुरु भक्ति है। भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे जितना चाहता है उतना ही मेरा स्वात्म रूप से प्रिय होता है। यानी कि जो भक्ति से मुझे प्राप्त करना चाहता है, जो लगन से प्राप्त करना चाहता है, जो अपने समर्पण से मुझे प्राप्त करना चाहता है, वो स्वात्म रूप में मुझे प्रिय है। भले ही कोई विप्र हो, यदि वह भक्त नहीं है, वो षड्गुण युक्त ही क्यों ना हो, भक्ति न रहने के कारण प्रशंसा का प्राप्त नहीं हो सकता। कोई पंडित ही क्यों ना हो, कोई पुरोहित ही क्यों ना हो, किसको बहुत सारा ही ज्ञान ना हो, वो 6 गुणों से युक्त भी क्यों ना हो, संपूर्ण गुण वाला हो, तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, सब भी हो, लेकिन उसके अंदर भक्ति नहीं है, तो वो कभी भी प्रशंसा का पात्रवान नहीं हो सकता है। उससे अच्छा है मूर्ख है, जो केवल एक गुरु आदेश के ऊपर 6 घंटा साधना में तो बैठता है, भगवती और गुरु उनकी सुनेंगे, उनके पक्ष में रहेंगे। दुर्योधन के मेवा त्यागी, विदुर की खाई भाजी। तो भगवान ने विदुर के घर क्यों भाजी खाई? क्योंकि विदुर भक्त था, दुर्योधन भक्त नहीं था। दुर्योधन की मति अहंकारी थी कि मैं कृष्ण को अपना राजपाट दिखाकर, सौगात देकर, भेंट देकर, ये सारी चीज़ें देकर कृष्ण को प्रसन्न करके अपने पक्ष में ले लूँगा। लेकिन कृष्ण कृष्ण ठहरे। भगवान बोले इतना राजपाट देख लिया है भाई, इससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। वो विदुर के घर भाजी खाते और शबरी के घर बोर खाते। वो केवट जैसे व्यक्ति से अपने पैर धुलवाते, उनकी नाव में बैठते। वो वानरों के साथ रहते, फिर भी आनंदित रहते। वो क्यों रहते? क्योंकि भक्त प्रिय है भगवान को। और भक्त मूर्ख ही क्यों ना हो, भक्त भक्त होता है। इसलिए मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। वो हाथी के आक्रमण से भी भगवान नारायण उसको उद्धार करने के लिए गजेंद्र का मोक्ष किया था। वो कैसे किया? भक्ति से। क्या तुम्हारी भक्ति बुद्धि जन्य है या बुद्धि विवेक से चलती है? कभी कभी भक्ति में भी बुद्धि लगाते लोग। भक्ति तत्व जानने के लिए बुद्धि लगाना, सतत युक्ता नाम, युक्ति लगा के भक्ति करना। पर वो जब वो युक्ति लगाओ फिर बुद्धि मत दौड़ाना। एक बार युक्ति लग गई फिर वो युक्ति के ऊपर निरंतर चलना। इसलिए पहले युक्ति की प्राप्ति करो, फिर भक्ति की प्राप्ति करो, और फिर चले जाओ भक्त बनने। भले ही कोई मलेच्छी क्यों ना हो, सारे गुणों से हीन ही क्यों ना हो, यदि वह भक्तिमान है और वो मुझे अत्यंत प्रिय है, चाहे वो मलेच्छी क्यों ना ही हो, चाहे गुणहीन ही क्यों ना हो, उसके अंदर अच्छे गुण नहीं है, बट उसके अंदर एक प्रेम है, उसके अंदर भक्ति, एक वात्सल्य, एक करुणा है। वो अपने गुरु भक्त और स्वामी भक्त का, वो बोलते ना कि एक वफादार है। तो भगवान शंकर कह रहे कि वो भक्तिमान पुरुष अत्यंत प्रिय, अर्थात भक्ति के कारण ही मेरी प्रियता प्राप्त कर सकता है। भगवान शंकर आगे कह रहे कि गुरु भक्ति से विहीन पुरुष की तपस्या, उसके स्वाध्याय से उत्पन्न विद्या
उसका कुल और उसके द्वारा किए गए सारे व्रत, सारे उसके कर्म तत्काल नष्ट हो जाते। वस्तुतः लोकरंजन एक प्रकार का अलंकरण है। गुरु भक्ति विहीनस्य तपो विद्या कुलव्रत सर्वम नश्यति तत्रैव भूषणम लोकरंजन। गुरु भक्ति से विहीन पुरुष की तपस्या, मतलब जिसके अंदर गुरु भक्ति नहीं और वो कितना भी सारा तप कर ले, गुरु भक्ति नहीं है और वो कितना भी स्वाध्याय कर ले, स्वाध्याय से उत्पन्न विद्या है उसके पास, उसका कुल और उसके द्वारा किए गए सारे व्रत, मतलब उसके अच्छे कुल में भी क्यों नहीं जन्मा है, और इसके किए द्वारा सारे व्रत, यानी अभी तक कितने भी सारे व्रत कर लिए, अगर वो गुरु भक्ति विहीन है तो उसके सारे व्रत नियम, उसके कर्म तत्काल नष्ट हो जाते। उसका वस्तुतः लोकरंजन में एक प्रकार का अलंकरण होता है, मतलब वो दुनिया में दिखाता फिरता रहता है कि मैं भक्त हूँ, लेकिन उसको गुरु चरणों के अंदर टिकना नहीं आता है, तो वो लोकरंजन मात्र रह जाता है, दिखावे का भक्त रह जाता है। तो भगवान शंकर यहाँ भक्ति की सारी अवस्था खोल रहे, और ये अगर कोई समझ लिया तो अपनी गुरु भक्ति में तत्पर हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि गुरु भक्ति, तुम जिस गुरु को मानते हो, जिस गुरु के सानिध्य में उनसे ये गुरु भक्ति योग संवाद जरूर लेना, क्योंकि गुरु को प्रसन्न करने का केवल एकमात्र है उनकी भक्ति करना, उनको इष्ट समझना, उसको देव समझना, उनको साक्षात परब्रह्म समझना। उन देह में मत जाना, उन देह के अंदर आने वाला और जो तुम्हारा कल्याण चाहने वाला है उसको पकड़ना। आज के लिए इतना ही। जय माई की।